चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सफलता से देख सके। आइए आज हम लोग चलते हैं प्रतापगढ़ से लालगंज अजहारा की तरफ, जो सई नदी के किनारे स्थित है। संसार में विख्यात बाबा घुईसरनाथ धाम, जो प्रतापगढ़ घंटाघर से महज 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिव महापुराण में जिन 12 ज्योतिर्लिंगों का विवरण दिया गया है, उसमें से एक घुईसरनाथ धाम में स्थापित है, जिसे घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। प्रतापगढ़ से घुईसरनाथ धाम की यात्रा के दौरान आइए मैं आप लोगों को शिव महापुराण में बाबा घुईसरनाथ धाम की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सई नदी के किनारे सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह दोनों भगवान शंकर के परम भक्त थे। सुधर्मा अत्यंत ज्ञानी, दयालु और दानी स्वभाव के थे। वह आस पास के बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। उनकी सज्जनता और सद्गुरुओं के कारण सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उनके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद संतानहीनता के कारण उनकी पत्नी सुदेहा बहुत दुखी रहती थी। समाज भी उन्हें ताना मारता था, इसीलिए वह अपने पति से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करती। सुधर्मा बार बार अपने पत्नी को समझाता, परंतु सुदेहा का मन एक संतान के लिए विचलित रहता था। पुत्र प्राप्त की मनसा हेतु सुदेहा ने अपनी छोटी बहन धुस्मा के साथ अपने पति का दूसरा विवाह कर दिया। हालांकि सुधर्मा ने सुदेहा को बहुत समझाया कि कल जब तुम्हारी बहन को संतान की प्राप्ति होगी तब तुम्हें ईर्ष्या घेर लेगी, लेकिन सुदेहा ने कहा कि मैं कभी भी अपनी बहन से ईर्ष्या नहीं करूंगी। समय गुजरता गया। धुस्मा एक दासी की तरह अपने बहन की सेवा में जुटी रही और सुदेहा भी अपने बहन से बहुत प्रेम करती थी। सुदेहा ने अपनी बहन धुस्मा को मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने को कहा। धुस्मा पूजा करने के बाद उन शिवलिंगों को पास के एक तालाब में विसर्जित कर देती थी। आखिरकार वह दिन आ गया जब धुस्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस घटना के बाद धुस्मा का मान बढ़ गया। समय बीतता गया, पुत्र की शादी हो गई और पुत्र वधू भी घर में आ गई। इस कारण सुदेहा को और ज्यादा ईर्ष्या होने लगी। एक दिन ईर्ष्या की अग्नि में जलते हुए उसने चाकू से धुस्मा के पुत्र के कई टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को उसी तालाब में फेंक आई जिसमें धुस्मा शिवलिंग को विसर्जित करती थी। पुत्र शोक से मुक्त होकर अगले दिन धुस्मा जब पुनः शिवलिंगों का विसर्जन करने के लिए उस सरोवर में गई, तब अपने पुत्र को जीवित पाया। पुत्र प्राप्ति के बाद भी धुस्मा का भाव शून्य रहा। पुत्र मोह से मुक्त धुस्मा को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पुत्र का शव इस सरोवर में फेंक दिया था। यदि तुम चाहो तो मैं अपने त्रिशूल से उसका वध कर दूं। परंतु धुस्मा ने ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं। उसकी सहृदयता से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर दिया कि जिस सरोवर में तुमने मेरे 101 शिवलिंगों का विसर्जन किया है, वह सरोवर के नाम से प्रसिद्ध होगा। उसमें स्नान करने वालों के सभी संताप नष्ट होंगे। तुम्हारी 101 पीढ़ियां उत्तम गुणों, धन, वैभव तथा विद्या बुद्धि में संपन्न होगी एवं मैं स्वयं घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहाँ पर वास करूंगा। इस तरह से शिव महापुराण में घुईसरनाथ धाम की महिमा का विवरण प्राप्त होता है। इस भक्ति में प्रस्तुत के लिए आदित्य दुबे PBH के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को घुईसरनाथ धाम के बारे में जानकारी हो सके। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।